तो आ गए आप लोग आखिरकार शॉर्ट्स देखकर। आ गए हो तो बढ़िया ही है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ अपनी स्कूल की वो लाइन जिसके अंदर हमने लड़ाइयाँ भी की है और टीचरों से मार भी खाई है, और जब विदाई हुई तो सब लोग रोने भी लगे हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं तो था अपने स्कूल का एक एवरेज बॉय, जिसको हर तरह का मतलब एकदम इंट्रोवर्ट, कुछ भी बोलता नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था। और टीचरों का फेवरेट होता है ना कि कोई स्टूडेंट मतलब टीचर्स का फेवरेट होता है जिसको टीचर कुछ भी नहीं बोलते। देखो बात ऐसी है कि 12th तक थे आर्ट्स वालों के स्कूल, यहाँ पर जो 10th तक थे वहाँ पर साइंस वाले भी हमारे साथ पढ़ते थे, और 10th के बाद में 11th 12th आर्ट्स वाले, जो कि हम लोग थे क्योंकि हम तो एवरेज स्टूडेंट है ना भाई। तो जैसे ही हम 11 में आए तो भाई साहब क्या हुआ कि हमारे स्कूल में पूरा का पूरा ऐसा हो गया कि कोई भी टीचर नहीं था, कोई भी पढ़ाने को नहीं मिलता था, और बहुत आजादी मिली हम लोगों को इधर उधर सारे दिन फिरना, मार टीचरों की बात भी नहीं सुनना। यहाँ पर 500 स्टूडेंट के अंदर 2-3 टीचर क्या ही कर लेंगे भाई स्टूडेंट्स का, ये बताओ। खैर 11 तो हमने बिना कॉपी किताब के ही पास कर ली थी, सर ने पास करा दिया था बहुत अच्छे से, वो भी बिना पढ़े। लेकिन 12th के अंदर जैसे ही आए तो भाई साहब यहाँ पर हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा दबाव आने लगा हम लोगों पर। भाई बोर्ड एग्जाम इतने खतरनाक होते हैं और 12th के एग्जाम ऐसे होंगे कि क्या ही बोले। ऐसा लगने लगा था कि एग्जाम आते आते तो भाई हम तो जंग लड़ने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही हमारे कॉलेज स्कूल में कुछ ऐसा होता था कि जो बैक बेंचर होते थे, आपको पता है कुछ अलग ही लेवल के बंदे होते हैं। तो एक दोस्त था हमारा दुबला पतला सा शानदार सा एकदम शरीफ आदमी, मतलब इनसे बात करता था। तो यार उनको पीछे वाले को जलन होती थी क्योंकि वो उनसे बात नहीं करते थे। तो जो बैक बेंचर होते थे वो क्या है ना कि उसको बहुत ज्यादा ऐसे चिढ़ाते थे, मतलब छेड़ते थे, बड़ी बड़ी लकड़ियां लाते थे और उसके पीछे गुद्दा करते थे, मतलब ऐसे डंडा अड़ाते थे कि भाई तू क्या कर रहा है। बेचारा वो ठहरा एक शरीफ आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो जाता था प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल भी उन लोगों का कुछ भी नहीं करते थे जो हमारे बैक बेंचर थे, उनका टोरा एक अलग ही लेवल का था भाई साहब। बाद में आता है 26 जनवरी 2024, वो काला दिन जिसकी हमें वेट तो नहीं था लेकिन वो होना ही। वो जो एक लड़का था वो साला 26 जनवरी के दिन 50 लड़के बाहर लेकर आ गया उन लोगों को कुटवाने के लिए, और वो एक एक जा रहे हैं बाहर। भाई साहब हम तो बैठे 26 जनवरी को लड्डू बटने का इंतजार कर रहे थे, और वो जा रहे हैं बाहर, इनको बुला रहे हैं, इनको ये बुला रहे हैं। भाई खतरनाक सिचुएशन हो रखी थी, और मैं स्टूडेंट था कि हर चीज की खबर अपने पास रखता था, किसी को चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मेरे से ले जाओ ऐसा, लेकिन बिना फालतू किसी को भी नहीं देता था ये खबरें। तो देखो जहाँ पर वो लड़ाई होने वाली थी, 26 जनवरी का प्रोग्राम जैसे ही खत्म होने को आया वो बाहर चले गए, और वो बैक बेंचर अपने ही टोरे में मस्त। हमारा तो कोई कुछ क्या ही उखाड़ लेगा क्योंकि वो 4-5 मुस्टंडे थे बहुत बड़े बड़े वाले। इधर तो हमारी स्कूल के अंदर जन मन गन चल रहा है बहुत ही ज्यादा, वो भारत देश रंगीला रंगीला पर लड़कियां डांस कर रही है, और बहुत ही शानदार हमारा जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है वो चल रहा है। लेकिन इधर दूसरी साइड में उन मुस्टंडों को बुलाने के लिए अलग अलग बंदे आ रहे हैं कि भाई बाहर चलो तुमसे काम है, बाहर चलो तुमसे काम है। और जो वो शरीफ बालक था जिसका नाम हमने इसमें रामू रखा है, वो सारा बहुत ही पतला शरीफ आदमी, सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा भी ऐसा कर सकता है। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया कि वो चले तो भाई 5 लोग थे, पहले ही उनको पता नहीं क्या था कि भाई उनके पास तो वो पंच होता है जो कि मतलब नक होता है, वो पहन रखा था उन्होंने हाथों के अंदर, और ऐसे ही बातें करते करते चले गए। और वहाँ पर दोनों पक्षों के अंदर बहुत ही बातें हो रही थी। मैंने सोचा क्या लड़ाई तो नहीं होगी, और भाई जैसे ही मैं देखता रहा तब तक तो धन बचीड़ बता बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाइयाँ होने लगी। यहाँ पर वो लड़ते लड़ते स्कूल के अंदर भी आ गए थे। स्कूल के अंदर सीटर वगैरह सब आ रहे हैं, बेटा मत लड़ो, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। उनका तो जोश में गर्म खून था। होता है ना कि भाई एकदम जोश के अंदर होते 12th की विदाई देते तब तो होते हम है जो हम ही है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो भाई धन भाई साहब खतरनाक तरीके से लड़ाइयाँ हो रही, और उस मुस्टंडे का क्या करे, उनको तो भाई साहब पीट दिया बहुत ही जोर तरीके से। यहाँ पर लड़कों के खून आ रहा, और जो गांव वाले उनको छुड़ाने के लिए आए थे उनके भी अलग से खून आ रहा होता है। लेकिन इधर हमारे गुरुजी ने बोल दिया आज सब बंद। पीटीआई जी होते हैं ना, वो सबको बाहर निकाल दिया, और हमारी जो 12th क्लास के सारे लड़के थे उनको एक जगह बैठा। और मेरी यहाँ पर फट रही है भाई, अब क्या होगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं फिर भी ये सारी खबर पूरे गांव के अंदर फैल गई थी कि भाई लड़ाइयाँ हो गई है स्कूल के अंदर, लड़कों ने लड़कों को पीट दिया बहुत ही खतरनाक तरीके से। और हमारे जो पीटीआई जी थे वो बहुत ही डेंजर पड़ते थे पूरे स्कूल के अंदर। वो सर को बोल रहे हैं भाई पुलिस को फोन करो, पुलिस को देने भी नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये तो कब से ऐसा चल रहा है इन लोगों का, ये मानने में से है। और मैं यहाँ पर शरीफ आदमी यहाँ पर पानी ला रहा हूँ, उनको पिला रहा हूँ ताकि मेरा नाम ना आए इनके अंदर। तुम्हें पता है मैं शरीफ आदमी ठहरा, बाकी सर को पता थी लेकिन हमारे पीटी जी को नहीं। वो पीटी जी हमारी तरफ ऐसे गौर करके देख रहे कि भाई हमको तो खा ही जाएंगे, मेरे को लगता है ऐसा। फिर भी मैंने हिम्मत करके पानी पिलाया उन लोगों को, और
उन्होंने पानी पी भी लिया। और उसके बाद में जिस बंदे के गांव वाले के लगी थी छुड़ाने के वक्त, उसने बोला कि बस सर रहने दो, इसका कोई बात नहीं, अब की बार तो गलती हो गई बालकों से, और पुलिस में ना दो ताकि इनका कैरियर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। फिर हमारे पीटी जी कहाँ ठहरने वाले थे, उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा बालक है, यहाँ पर इतनी सारी लग गई, अभी हर कोई पुलिस में दे सकता था, लेकिन ये बंदा इतना अच्छा है कि आप लोगों के कैरियर की कितनी केयर करता है और यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट करने से मना कर रहा है। उस समय तो कुछ नहीं हुआ कि भाई अब चले जाओ अपने अपने घर। और नेक्स्ट और अगले दिन जो भी टीचर हमारी क्लास में आ रहे हैं सारे यही बात कर रहे हैं कि कल क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई। और यहाँ पर हमारे नए नए टीचर आए हुए तो उनकी भी शर्ट वगैरह फाट गई भाई बहुत ही जोरों से। अगले दिन जो भी टीचर आ रहा है वो बात कर रहा है भाई कल लड़ाई हुई थी, वो पूरे एरिया के अंदर फैल गई थी, पूरी तहसील के अंदर, जिसके अंदर 24 गांव आते हैं। फलानिया गांव के लड़के लड़ लिए और बहुत ही खतरनाक जोरों से लड़ाइयाँ हो गई, बहुत ज्यादा मर्डर हो गए, ऐसी बात चल रही है आसपास के गांवों के। नेक्स्ट दिन उन लोगों को मुस्टंडो को सारों को रिस्टिगेट कर दिया था, उस बालक को भी कर लिया जिसका नाम हमने इस वीडियो के लिए रामू रखा था। उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। तो भाई साहब जब तक हमारे एग्जाम चल रहे थे, तब तक एग्जाम आए थे, तब तक उनको बाहर रखा गया था। वो स्कूल में आते और हमारे पीटी जी उनको बाहर निकालते, लेकिन बेचारे वो करेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ पर भाई साहब घर के अंदर बोर भी हो रहे थे, लेकिन वो बाइक लेकर आते और बाहर स्कूल के अंदर घूमने लग जाते। यहाँ पर पीटी जी भी उनको कुछ बोल नहीं सकते। होते हैं ना तथ्य परक, उसके अंदर वो आए थे, यहाँ पर मजे ही मजे किए थे। मतलब हमारे 12th क्लास के अंदर इतने मजे थे कि क्या ही बोले दोस्तों। कोई भी टीचर कुछ भी नहीं बोलते थे, ना किताब डालने के नहीं बुक डालने के लिए बोलते थे। सीनियर क्लास थी और टीचर भी इतने कम थे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। हम कभी कभी स्कूल जाते थे, कभी नहीं जाते थे। और उसके बाद होता है ना कि बोर्ड एग्जाम होता है, एडमिट कार्ड मिलता है हम लोग, और सब लोग अपना अपना एडमिट कार्ड देने के लिए आ गए थे स्कूल के अंदर। और भाई मेरी तरफ देख रहे, पता नहीं क्यों मैंने उसका क्या ही बिगाड़ दिया था। फिलहाल तो हम लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस समय भाई साहब ऐसे दुश्मन की तरह ही लग रहे थे, पता नहीं क्यों। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था यार, मैं तो एकदम शरीफ बालक था। आधी अधूरी कहानी सुना दी यहाँ पर आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले मिलता है अगले वीडियो के अंदर इसी स्टोरी के साथ। पार्ट 2 कमेंट कर देना, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा लंबी स्टोरी हो गई। तो भाई इतनी बड़ी तो आपको भी देखना पसंद नहीं होगा आई थिंक। जय हिंद। क्योंकि ये तो काफी ज्यादा लंबी स्टोरी हो गई, तो भाई इतनी बड़ी तो आपको भी देखना पसंद नहीं होगा आई थिंक। जय हिंद।